आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? भाजपा भी मेरी मां है। एक वो दिन था जब संसद में सबके सामने रो रहे थे पीएम मोदी। भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा था और संसद के सेंट्रल हॉल में खामोशी छा गई थी। ये भाव था पीएम मोदी का लाल कृष्ण आडवाणी के लिए, अपनेपन का, सम्मान का। और एक आज का दिन है जब पीएम मोदी ने अपने गुरु को वो तोहफा दे दिया जिसने विपक्षियों की बोलती बंद करके रख दी है। शनिवार का दिन भाजपा के फायर ब्रांड नेता रहे और देश के पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी के लिए किसी खास दिन से कम न था। उनके नेतृत्व में राजनीति सीखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनके जीवन की सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा दे दी। शिष्य यानी पीएम मोदी ने अपने गुरु आडवाणी को भारत रत्न से नवाजे जाने की जैसे ही खबर बताई, विपक्ष और तमाम आलोचकों के मुंह पर वैसे ही ताला लग गया। पीएम मोदी ने एक ही बार में मास्टर स्ट्रोक खेलकर सभी विरोधियों को चित्त कर दिया। आलोचकों या विरोधियों की एक आम राय बन चुकी थी कि जिस आडवाणी ने 2002 में गुजरात दंगों के बाद मोदी की सीएम की कुर्सी बचाई, उन्हें ही पीएम ने साइडलाइन कर दिया है। 22 जनवरी को राम मंदिर प्रतिष्ठा के दिन भी एल.के. आडवाणी की अनुपस्थिति ने बड़े सवाल खड़े किए। राम मंदिर आंदोलन का पुरोधा माने जाने वाले आडवाणी के न होने से सवाल जरूर उठे, लेकिन उनका न आना खराब स्वास्थ्य था। आडवाणी को भारत रत्न उन आलोचकों को जवाब भी है जो कहते थे कि मोदी ने अपने राजनीतिक गुरु को ही किनारे लगा दिया है। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से बताया कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात भी की और उन्हें यह सम्मान दिए जाने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनका संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरा रहा है। वहीं भारत रत्न के ऐलान के बाद 96 साल के लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि मैं अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ इस सम्मान को स्वीकार करता हूँ। वहीं वो इस मौके पर भावुक भी नजर आए। जीवन भर में वो कम शब्दों वाले इंसान रहे, बट स्वाभाविक उनकी आंखों में आंसू थे और इस चीज की संतुष्टि और खुशी दोनों है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है। और मैं मानती हूँ कि उनके जीवन के इस पड़ाव पर इस तरह के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना बहुत बड़ी बात है और हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। वहीं एक वक्त वो भी था जब पीएम मोदी आडवाणी के सामने रो पड़े थे, शब्द शून्य हो गए थे, गला रुंध गया था, आंखें डबडबा गई थी, भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा था और संसद के सेंट्रल हॉल में खामोशी छा गई थी। प्रधानमंत्री कहते रहे और आडवाणी सुनते रहे। ये वो दौर था जब जनता ने भाजपा को शून्य से शिखर तक पहुंचाया था। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा, नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और इसलिए बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है।
कृपा तो पार्टी ने की है कि इस मां की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है। फिलहाल पीएम मोदी ने जैसे ही आडवाणी को भारत रत्न देने की बात बताई, आलोचकों को तो मानो सांप ही सूंघ गया हो। और सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी आज वायरल हो रहे हैं जो गुरु और शिष्य की एक अद्भुत कहानी को दर्शाते हुए दिख रहे हैं। तो आप इस पूरी वीडियो पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।